क्रेडिट स्विस और डॉयशे बैंक का एक नया झंझट हम लोगों के सामने आके खड़ा हुआ। दुर्गा पूजा के चक्कर में ये न्यूज़ को विश्लेषण करने में थोड़ा देरी हो गया, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। आज मैं इसके ऊपर थोड़ा अलग तरीके से विश्लेषण करने का कोशिश करूँगा। सबसे पहले लोग ये कह रहा है कि देखो देखो दोबारा लेमन ब्रदर जैसा 2008 वाला कोई घटना घटने जा रहा है। तो आज का एपिसोड में मैं इस सारा बिंदु को टच करने का कोशिश करूँगा। एपिसोड को 3 सवालों में मैं बांटना चाहता हूँ। क्या कोई प्रॉब्लम है? दूसरा सवाल, ये प्रॉब्लम क्या मैनेजेबल है? और तीसरा सवाल, यहाँ पे हम लोगों का किस तरह का रिएक्शन होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। नमस्कार, मैं विपुल और अर्थशास्त्र में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों को टेक्निकल का एनालिसिस, सॉफ्टवेयर, डेटा संबंधित किसी भी जानकारी का आवश्यकता है तो आप स्क्रीन में दिए हुए इस नंबर पे हम लोगों के साथ संपर्क कर सकते हो। हम लोगों का 20 साल का अनुभवों का फ़ायदा उठाइए। सबसे पहला सवाल, क्या कोई प्रॉब्लम है? देखिए, मैं जहाँ तक नेट में इस बिंदु को लेके पढ़ाई किया, उससे एक चीज़ मुझे समझ में आया है कि ये समस्या जो है ये 2009 से चल रहा है। ऐसा कोई चीज़ है नहीं कि वो न्यूटन जैसे पेड़ से एप्पल गिरते हुए देखने से उसको ग्रेविटी दिमाग में आ गया। इस तरह का कोई यूरेका वाला बात इसमें है नहीं। 2009 से समस्या चल रहा है और उसका शेयर प्राइस, मतलब दोनों बैंकों का शेयर प्राइस में इसका साफ झलक दिखाई दे रहा है। तो समस्या कोई अनजाना नहीं है, एक इन्फॉर्म कम्युनिटी है जिसके पास इस दोनों बैंक को रिलेटेड जितना ज़्यादा समस्या है सारा चीज़ का इन्फॉर्मेशन उन लोगों के पास मौजूद था, नया नहीं है। हाँ, ये हम लोग कह सकते हैं ये दोनों बैंकों का समस्या को लेके व्यापार हो रहा है। डराने का व्यापार या बहुत तरह का व्यापार हो सकता है, हर बात कहा नहीं जा सकता। तो प्रॉब्लम है। अब आते हैं दूसरा बिंदु, ये प्रॉब्लम क्या मैनेजेबल है? उत्तर है, ये प्रॉब्लम मैनेजेबल है। आप लोगों को मैं थोड़ा याद कराना चाहता हूँ, पिछले 2-2.5 साल में हम लोगों का देश में 2 बैंकों के साथ कुछ घटना घटा। पहला था येस बैंक और दूसरा बैंक था लक्ष्मी विलास बैंक। ये दोनों बैंक में जो कुछ भी हुआ वो यहाँ पे चर्चा का बिंदु नहीं है, लेकिन दोनों बैंकों को बचाने के लिए रेगुलेटर, गवर्नमेंट सब ने कूद पड़ा और इन दोनों बैंकों को जैसे तैसे दाएं बाएं करके संभालने का कोशिश किया गया और शायद संभाल लिया गया। और यहाँ पे लेमन ब्रदर से ही हम लोग सीख ले सकते हैं। देखिए, लेमन ब्रदर वाला जो कांड 2008 में हुआ था, ये लेमन ब्रदर वाला कांड दुनिया को बहुत कुछ सिखा के गया। पहला चीज़, इस तरह का घटना घटने से पहले इसको संभालने का भरपूर कोशिश होना चाहिए, जो लेमन ब्रदर वाला कांड में हुआ नहीं था। और हुआ नहीं था इसके लिए उसका शॉकवेव दुनिया को ज़्यादा झेलना पड़ा। आज के तारीख में यूरोप का जंग हो या यूरोपियन यूनियन का, मतलब यूरोप का बड़ा बड़ा देश जिस तरीके से अमेरिका का चाटुकार बन चुके हैं, तो आज ये लोगों का हालत, मतलब यूरोप का इन बड़ा बड़ा देशों का, मतलब यूके, जर्मनी, फ्रांस, इन सब का हालत कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो तापसी पन्नू और स्वरा भास्कर जैसा है। ये लोग अपना लॉबी तो चुन चुके थे और ये स्वरा भास्कर और तापसी पन्नू आज शायद अकेले में ये आक्षेप करते होंगे कि देखो गलती तो हो गया, देश का मन हम लोगों ने ठीक तरीके से समझा नहीं। ये सब देशों के साथ भी कहीं ना कहीं इस तरह का कुछ हो रहा है, क्योंकि ये लोग भली भांति समझ रहे हैं कि ज़्यादा समस्या अमेरिका को नहीं हो रहा है, जितना ज़्यादा मतलब घुटन बोलिए, सफरिंग बोलिए, ये यूरोप का ये बड़ा बड़ा देशों को ही हो रहा है। तो आज के हालत में ये देश लोग इस दोनों बैंक को
डूबने का कीमत एफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो जैसे तैसे करके ये लोग इन दोनों बैंकों को बचाने का कोशिश करेंगे। बचाने का तरीका वही लेमन ब्रदर वाला किस्सा ही रिपीट होएगा, क्योंकि आज के तारीख में दुनिया का बड़ा बड़ा सेंट्रल बैंक को इतना समझ में आ गया है, इंस्टेंट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यही है, नोट छापो और पंप कर दो, बात का बाद में देखा जाएगा। इन दोनों बैंकों के साथ शायद कुछ इस तरह का चीज़ हो सकता है। इन लोगों का एसेट को थोड़ा क्लियर किया जाएगा, कुछ एसेट बैंक को दे दिया जाएगा, कुछ एसेट को राइट ऑफ कर दिया जाएगा। तो जो कुछ भी हो, इन दोनों बैंकों को डूबने नहीं दिया जाएगा। तो ये प्रॉब्लम मैनेजेबल है। तीसरा सवाल, इनसे हम लोगों को क्या सावधान होने का आवश्यकता है? मैं कहूँगा यहाँ पे सावधान नहीं, थोड़ा सचेत रहने का आवश्यकता है। अगर वीडियो आप यहाँ तक देख चुके हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि खुशियाँ और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। आज से 7-8 महीना पहले का मैं आप लोगों को एक घटना में ले जाना चाहता हूँ। उस वक्त वो काला हंस वाला एक चीज़ आया था, मतलब वेब पोर्टल से लेके न्यूज़पेपर सब जगह पे फैल चुका था ये काला हंस वाला कुछ एक थ्योरी। और मैं उस वक्त मेरा वीडियो में आप लोगों को जोर दे के कहा था कि आप लोग निश्चिंत रहिए, 6 महीना बाद देखेंगे यूपीएससी का प्रिपरेशन लेने वाला बच्चे लोग ही इसको लेके पढ़ाई करके अपने आप को तैयार रखेंगे, बाकी पूरा देश इसको भूल चुका होगा। और आज आप लोग मेरे साथ सहमत होंगे। आप आज किसी ने याद करा दिया तो याद आता है, नहीं तो काला हंस वाला चीज़ किसी को याद नहीं है। ये भी आज से 6 महीना बाद कुछ इस तरह से ही हो जाएगा। और एक चीज़ कहना चाहूँगा कि काला हंस वाला चीज़ एकदम बॉटम में आया था, जब पूरा मतलब गहरा अंधकार में पूरा दुनिया मतलब डरा हुआ था। उसी वक्त काला हंस वाला वाक्य हम लोगों को हिट किया था और उसके बाद मार्केट कितना गजब का तेजी किया। और इस बार भी ये दोनों बैंक का लेके जो खबर बाजार में हिट किया, वो एकदम इस करेक्शन का एकदम बॉटम में आके हिट किया। इसीलिए मैं बोला कि खबर का व्यापार हो रहा है, डराने का व्यापार हो रहा है। हम लोग थोड़ा सचेत रहेंगे, सावधान रहने का भी शायद उस तरह से गुंजाइश मुझे लगता नहीं है, क्योंकि हम लोग बहुत दिन बाद एक ऐसा अपना वजूद तैयार कर चुके हैं कि हम लोग पूरा दुनिया से अलग हट के चल रहे हैं। हम लोगों का इकोनॉमी भी चल रहा है, हम लोगों का बैंकिंग सिस्टम भी चल रहा है और हम लोगों का मार्केट भी चल रहा है। तो यहाँ पे डरने का कोई जगह नहीं है, सावधानी का भी थोड़ा बहुत जगह अगर है तो वो सचेत रह के हम लोग उसका भरपाई कर लेंगे। तो इसको लेके ज़्यादा टेंशन ना ले, बिंदास रहिए, मन प्रफुल्लित रहिए। मार्केट में जैसे जैसे डीप आएगा उस डीप में खरीदारी का कोशिश करिए। धन्यवाद।